नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरस्वती क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तक 4-5 दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास कंटेंट ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे थे, बुक्स अवेलेबल नहीं थी। और जैसा कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको दे ही जा रहे रेगुलर, उनके लिए पूरी कोशिश की तो वो भी कलेक्शन करके लाए। अब अभी तक कंटेंट नहीं था, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रहे थे। आपको करंट अफेयर्स वीकली मिल ही जाता है, उसके लिए हम प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं। और आपको जो एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जनरल साइंस चाहिए थी, तो स्पेशली अब लॉकडाउन खुलने के बाद जब हल्का हुआ है तो कंटेंट इकट्ठा किया है और अब से आपको रेगुलर आपको ये मिल जाया करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको 25 प्रैक्टिस सेट करवा ही दिए हैं, क्योंकि हमारे पास 25 अवेलेबल थे और विदाउट बुक्स कंटेंट अवेलेबल कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब लॉकडाउन हल्का हुआ है तो अब वीडियोज़ आपके लिए तैयार हैं। तो आज जो प्रैक्टिस सेट है आपका, टोटल इसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन है लगभग, और ये केमिस्ट्री के हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके केमिस्ट्री के चलेंगे। तो मैं आपको ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के 10 पार्ट दूंगा, लगभग 200 क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। तो इस तरह से आपके केमिस्ट्री के मैं करवा दूंगा। तो अब 1 बाय 1 कराऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको 25 प्रैक्टिस सेट करवाए और इसके बाद अब केवल केमिस्ट्री, केवल फिजिक्स, केवल बायोलॉजी, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस, द्रव में द्रव। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होता है कि ये गैस के रूप में द्रव होता है, क्योंकि आप लोगों को दिखता ही है कि जो गैसीय रूप में द्रव होता है वो। तो अगला है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किस में होता है? रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इसका डी ऑप्शन सही है आपका। ये है कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला है, पायस एक कोलाइड होता है, द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, ठोस में गैस का। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका द्रव में द्रव का। देखिए, पायस क्या है? ये एक दूध का कोलाइड होता है। ठीक है, अगला है दूध है। देखिए वही आया, पायस, निलंबन, फेन, जेल। तो इसका सही उत्तर है आपका दूध जो होता है वो पायस होता है। अगला है, समुद्र जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन, बाष्पन, फिल्टरन, प्रभाजी आसवन। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? तो ये है आपका आसवन के द्वारा। ठीक है, अगला है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है? सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियोन, पारा वाष्प तथा आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियोन। इसका सही उत्तर आपको बताएं। इसका जो सही उत्तर है वो है पारा की वाष्प तथा आर्गन। प्रदीप्त नली जो ट्यूबलाइट होती है उसको हिंदी में प्रदीप्त नली बोलते हैं। ट्यूबलाइट आप लोग समझते हैं, तो उसमें पारा का वाष्प और आर्गन भरी जाती है। अगला है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये इसका सही उत्तर है आपका पारा। अगला है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकेल, टिन। तो इसका सही उत्तर है आपका ये है पारा। अगला है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से बनी बर्फ, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका डी ऑप्शन आपका सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है? अवसादन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, आसवन द्वारा। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है,
शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंधले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है स्कंदीकरण, इमल्सीकरण, अवशोषण, अधिशोषण। इसका सही उत्तर क्या है? तो ये आपकी स्कंदीकरण कहलाती है। अगला है मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है। इसका कारण क्या है? विलायकीयन, इमल्सन, अपोहन, स्कंदन। इसका सही उत्तर क्या है? तो ये भी स्कंदन ही होता है। अगला है अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी आसवन, भापीय आसवन। तो इसका सही उत्तर है कपूर को हमेशा जब भी शुद्ध किया जाएगा वो ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही किया जाता है। अगला है वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। वायु, गैसोलीन, एलपीजी, आसुत जल। तो 14 का डी जल है, वो आसुत जल जो है वो मिश्रण है ही नहीं। अगला है अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है निस्तारण द्वारा, बाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो इसका सही उत्तर है आपका आसवन के द्वारा। अगला है पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि ज्वाला इतनी गर्म होती कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता। जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय हैं, या फिर जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है, यानी कि जल के ऊपर आ जाता है और वह जलने लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या है ये बताएं। तो इसका डी ऑप्शन ही सही है कि आप उस पर पानी डालेंगे तो पानी नीचे चला जाता है और पेट्रोल ऊपर आ जाता है, इस वजह से समुद्र में भी आग लग जाती है कभी कभार। अगला है कि निलंबन कण के बीच एक जैसा आकार रखते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताएं आप। इसका सही उत्तर नहीं पता होगा तो मैं बी ऑप्शन टिक कर देता हूँ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर। तो इसका सही उत्तर है आपका हीरा। हीरा जो है वो मूल तत्व है। अगला है माइका है क्या है ये बताना है आपको। ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, ऊष्मा का कुचालक, विद्युत का सुचालक। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। ऊष्मा का यह चालक है तथा विद्युत का कुचालक है। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।